बायोलॉजी का है, चैप्टर 10th क्लास का है, जैव प्रकरण। क्या है? जैव प्रकरण। तो जैव प्रकरण, वह जैव प्रकरण क्या है? वह जिसमें सभी क्या काम करता है? सभी जीव अनुरक्षण का कार्य करता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम का पहला क्वेश्चन है, उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन मतलब कि अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। और उत्सर्जन में कौन कौन सा भाग, विक्र से संबंधित कौन कौन सी रचना है, कौन कौन सा अंग भाग लेता है उत्सर्जन में? किसके द्वारा उत्सर्जन होता है? तो देखिए, पहला है विक्र, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग। तो देखिए परिभाषा क्या है उत्सर्जन का? उत्सर्जन का परिभाषा है, शरीर से अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। शरीर से अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। ठीक, जैसे में देखिए पसीना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है परपोषण। अगला क्वेश्चन क्या है? परपोषण। परपोषण किसे कहते हैं? तो देखिए परपोषण किसे कहते हैं? परपोषण उसे कहते हैं जो भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे स्रोत से प्राप्त करता है। जिसमें जीव अपना भोजन क्या करता है? स्वयं नहीं बनाता है, किसी दूसरे चीज़ से बनाता है, उसे परपोषण कहते हैं। जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करती है, अपितु किसी न किसी रूप में अन्य स्रोत से प्राप्त करता है, उसे परपोषण कहते हैं। परपोषण के देखिए कितने प्रकार है? 4 प्रकार। प्राणी पोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, अपराशरणी पोषण। कौन हो गया? प्राशरणी पोषण। तो देखिए प्राणी संपोषण में कौन हो जाएगा? प्राणी संपोषण, अमीबा और मनुष्य, प्राणी संपोषण हो गया। मृत जीव जो मृत चीज़ों से भोजन प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कवक हो गया, जीवाणु हो गया। पराजीवी पोषण, पराजीवी पोषण का मतलब हुआ जो दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे गोल कृमि, जो वो क्या हो गया? परजीवी पोषण। अगला देखिए, पोषण क्या है? पोषण क्या है? तो पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जीवधारी भोजन ग्रहण करता है, जिसके द्वारा शरीर रचना, टूट फूट की मरम्मत एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का संचालन एवं नियमन होता है, उसे पोषण कहा जाता है। इनके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? तो इसके विभिन्न चरण क्या है? तब मुख में जाता है, उसके बाद आहार नाल, अमाशय, क्षुद्रांत के आंत की भित्ति, ये पोषण के विभिन्न चरण हो गया। अब देखिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन सी है और उसके उत्पाद क्या है? तो देखिए स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या चाहिए? स्वपोषी पोषण में कौन सा आता है? पौधा स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण के लिए कौन कौन सी खनिज पदार्थ की आवश्यकता होता है? तो कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्या क्या की आवश्यकता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, ये सब रहेगा तभी स्वपोषी पोषण अपना भोजन, किस परिस्थिति में अपना भोजन बना सकता है, ये कह रहा है। तो स्वपोषी पोषण हरे पौधों में पाया जाता है। स्वपोषी पोषण किस में पाया जाता है? हरे पौधों में, जो कि अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक से CO2 जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया से ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं वो, और भूमि के अंदर से कौन सी गैस लेता है? जल, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण का भी क्रिया होती है। उसके बाद क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। इसी को ग्लूकोज भी कहा जाता है। C6H12O6 प्लस जल और ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं। तो कह देगा सूर्य के, ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है।
तो कौन कौन सी ये शर्त हो चाहिए? सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये आवश्यक परिस्थितियाँ हैं। और इसका उत्पाद क्या है? ऑक्सीजन। इसका उत्पाद क्या है? ऑक्सीजन। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है